नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर और आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 बड़ी खबरें, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सियासत से समाज तक, क्राइम से करियर तक, खेल से मौसम तक, हर जरूरी अपडेट फटाफट जाने सिर्फ हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। मंदसौर जिले के गांधी सागर में शुक्रवार की शाम प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का शुभारंभ किया। रात ढलने पर सीएम ने गांधी सागर के हिंगलाज रिसोर्ट में नाइट हॉल्ट किया। सुबह सीएम ने चंबल नदी में बोटिंग की। इसके बाद हॉट एयर बलून की सवारी करने पहुंचे। यहाँ हवा की तेज रफ्तार होने से बलून नहीं उड़ सका। इस दौरान बलून के निचले हिस्से में आग तेज हो गई, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों ने बुझाया। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जिस ट्रॉली में सवार थे उसे सिक्योरिटी गार्ड्स ने संभाले रखा था। मेघालय के 4 बार के मुख्यमंत्री डोनवाडित विल्सन लापांग का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जीवन एक साधारण व्यक्ति के असाधारण बनने की कहानी है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से राज्य की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम को रेल की सौगात दी। उन्होंने 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उन्होंने आमजन को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ मिजोरम के लिंगपुई हवाई अड्डे पर हूँ। दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण मुझे खेद है कि मैं आइजोल में आपके साथ शामिल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस माध्यम से भी आपसे प्यार और स्नेह को महसूस कर पा रहा हूँ। रूस के कामचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है। इसका केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। इसके बाद 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले समुद्र तटों पर सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। काठमांडू से कर्फ्यू हटा दिया गया है। नेपाल में अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। सेना के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू और निषेधाज्ञा आज सुबह 5 बजे से हटा दी गई है। नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन के बाद सेना के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू और निषेधाज्ञा को हटा दिया गया है। कर्नाटक के हासन जिले में शुक्रवार रात गणेश विसर्जन यात्रा में एक बेकाबू ट्रक घुस गया। इसमें यात्रा में शामिल 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। मुंबई में प्रभादेवी रेलवे स्टेशन पर एल्फिंस्टन ब्रिज को गिराने का काम शुरू है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण एल्फिंस्टन ब्रिज को गिराकर उसकी जगह एक नया एल्फिंस्टन फ्लाईओवर और सेवर वर्ली एलिवेटेड कनेक्टर फ्लाईओवर का निर्माण करेगा। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश के अनुसार शुक्रवार 27 भाद्रपद 2082 ईसा पूर्व की रात्रि 11 बजे वर्तमान प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया है। नई प्रतिनिधि सभा के चुनाव की तिथि गुरुवार 21 फाल्गुन 2082 ईसा पूर्व अर्थात 5 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। यूएई में स्पिनर का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को पाकिस्तानी स्पिनर से सावधान रहना होगा। मोहम्मद नवाज दुनिया के बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है और उसके साथ अबरार अहमद और सूफियाना मुकीम भी प्रमुख स्पिनर है। पाकिस्तान और ओमान का पहला मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन सबकी निगाहें पाकिस्तान के गेंदबाजों पर होगी। अगर पाक स्पिनर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो ये भारत के लिए चिंता का विषय होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर दुबई में होने वाला एशिया कप क्रिकेट मुकाबला खेल खुद से कहीं आगे जाकर सियासत की बहस बन गया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के मुखपत्र सामना में 13 सितंबर के संपादकीय के तहसील से राष्ट्रद्रोह तक कहकर तीखी निंदा की गई है। संपादकीय का तर्क है कि पहलगाम हमले जैसी घटनाओं के जख्म अभी ताज़ा है और ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ खेलना देश के संवेदनशील, भावनात्मक और राजनीतिक प्रश्नों को भड़काता है। आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना है। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज़ के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।